के वीडियो में हम बातें करेंगे आपके कुछ सवालों के जवाबों की। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने पूछा है, आपको इंटरव्यू में एक किसी ने पूछा है ये सवाल है कि क्या वैल्यूज चेंज होती हैं किसी कंपनी की या किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री की। जब भी इस तरीके का सवाल आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपका जवाब होगा हाँ, आप कंपनी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। कंपनी की वैल्यूज पे आप धीरे धीरे पहुंचेंगे। जो वैल्यूज को चेंज करने का काम होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, विजन पहले बदलती है, फिर मिशन बदलता है और फिर आपका वैल्यूज बदली जाती हैं। यानी वैल्यूज को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको विजन को चेंज करना पड़ेगा। जिस भी सेक्टर, जिस भी इंडस्ट्री या जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, विजन को एक बार आपने चेंज कर लिया, उसके बाद आप मिशन चेंज करेंगे और उसके हिसाब से ही आपको जो वैल्यूज रखनी है, आप फिर उन वैल्यूज को शेप देंगे। इस तरीके से आप कंपनीज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी से एक और सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आप किसी कंपनी के विजन चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से वैल्यू चेंज होती है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले सवाल का जवाब देते हुए बताया, इसी तरीके से कंपनीज की विजन भी चेंज होती हैं। अगर आप किसी विजन को लेके चल रहे हैं आगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई जो अनचाही थी, जो आपने प्रिडिक्ट नहीं की थी, लेकिन वो हुई, कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है और हर चीज के लिए आप निश्चित होते भी नहीं है। जब आप किसी भी कंपनी को लेके आगे चल रहे होते हैं, किसी भी एंटिटी को लेके आगे चल रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको कंपनी की विजन को कभी भी चेंज करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी बार्कलेज का। बार्कलेज काफी साल पहले अगर आप जाएंगे, उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे, तकरीबन 2011 से उठा के 2013-14 के बीच की केस स्टडी पढ़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि बार्कलेज में फ्रॉड हुआ था। ये जो फ्रॉड है, इसमें सीनियर हायरार्की इन्वॉल्व थी और इस वजह से पूरी की पूरी कंपनी की वैल्यूज को चेंज करना पड़ा, विजन को चेंज करना पड़ा, मिशन को चेंज करना पड़ा। अगर आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, गूगल पे सारी केस स्टडीज बहुत ही ओपनली पब्लिश्ड है और आपकी पढ़ाई के लिए अवेलेबल है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, किस तरीके से वैल्यूज चेंज होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी कॉर्पोरेट की, किस तरीके से विजन चेंज होती है, किस तरीके से मिशन चेंज होती है और इस चेंज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक और सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब भी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है। आप में से काफी लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है। मेरी टीम ने इन सारे सवालों को इकट्ठा करके मुझ तक पहुंचाया है। देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आप अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हो, अलग अलग तरीके की कोचिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस लेते हो, कहीं से आप ट्रेनिंग ले लेते हो, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से बोलने का नाम नहीं है। अच्छी तरीके से आप तभी बोल पाओगे, अपने आप को सामने वाले के सामने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट तभी कर पाओगे जब आप अंदर से स्वस्थ महसूस करोगे। जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, जिससे हम बने हुए हैं, जिससे हम सराउंडेड हैं, अगर वो लेयर्स जो है वो स्वस्थ महसूस नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है आपका जो मन है वो भी स्वस्थ नहीं होगा। और जहाँ पे आप मन से स्वस्थ नहीं होंगे, जहाँ से आप बुद्धि से ठीक तरीके से नहीं सोच पाएंगे, यानी कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किसी भी इस तरीके की कोर्स को ज्वाइन मत करिए, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करिए, कहीं से भी ऐसी कोई ट्रेनिंग या कोचिंग क्लासेस मत लीजिए जहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे बोलना या चलना या ड्रेसअप होना या कपड़े पहनना या थोड़े बहुत जेस्चर्स दिखाए जाते हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। एक और सवाल है आप लोगों का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, किसी ने किया है, जिसमें आप लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कोई परमानेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, उस दौरान आप क्या करें। आप खाली बैठे या किसी इंटर्नशिप को ले लें, भले वो फ्री की इंटर्नशिप क्यों ना हो। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है हाँ, खाली बैठने से और इंतजार करने से कि हाँ, अगर हमें परमानेंट रोल नहीं मिला तो हम आगे क्या करेंगे, ये सोच के डरने से और सोच के और ज्यादा डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि आप इंटर्नशिप को पिक कर ले। वो इंटर्नशिप हो सकता है पैसों के साथ हो, स्टाइपेंड हो उसमें जो आपको मिले, और ये भी हो सकता है कि वो इंटर्नशिप फ्री की हो, उसमें कोई स्टाइपेंड नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको गैप को फिल करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टाइपेंड वाली ही इंटर्नशिप को पिक करना है। अगर आपको परमानेंट रोल नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
आप इंटर्नशिप को, चाहे वो फ्री की ही क्यों नहीं है, उसे पिक करिए और उसमें काम करना शुरू कर दीजिए। आप में से कई लोगों को ये नहीं पता है कि जब भी आप किसी भी इंटर्नशिप को पिक करते हैं, उसमें एनरोल करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ समय बाद आपको खुद ब खुद जो डिपार्टमेंट है वो परमानेंट कर देता है। आपका रोल जो है वो टेम्पररी से, एक इंटर्न से परमानेंट में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब आप पुराने हो जाते हैं। अपने ट्रेनिंग में, आपने इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीख लिया होता है, तो परमानेंट रोल में भी आप जिस तरह की जो भी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको दी जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनजीओस में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। ये प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे आते हैं, सेशंस लेते हैं। जब सेशंस लेके जाते हैं तो वो इंटर्नशिप्स को पिक कर लेते हैं सरकारी सेक्टर में भी, और फिर उनकी इंटर्नशिप्स आगे जाके एक आध महीने में जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं परमानेंट रोल में। काफ़ी लोग आप में से तो ऐसे हैं जो ज़रूर इंटर्नशिप को पिक तो करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाके या प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, लेकिन पहले दिन से गए वो होते हैं इंटर्नशिप को पिक करने के लिए, लेकिन वो परमानेंट रोल में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वो वहीं के वहीं इंटरव्यू में बैठे के बैठे ही। तो कभी भी आप इंटर्नशिप्स को ये मत समझिए कि हाँ, अगर मैं इंटर्नशिप के लिए जाता हूँ तो मुझसे इस तरीके के सवाल पूछ जाएंगे, मैं उनको कैसे जस्टिफाई करूंगा। जस्टिफाई करने के लिए आपको मैं बहुत सारे जवाब ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ। वो सारे के सारे आपको मेरी पिछली सीरीज देखनी पड़ेगी जो मेरे इस चैनल पे पड़ी हुई है। एज एन इंटरव्यूई अगर आप से ये सवाल पूछे जाएंगे तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। मेरे पास काफी लोग आते हैं जो इंटर्नशिप्स को पिक करते हैं, उसमें एज अ मेंबर, कन्वीनर की तरह लगते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और कुछ ही दिनों में, बल्कि उसी दिन उनको सीनियर हायरार्की की पोजीशन का ऑफर दिया जाता है हाथों हाथ। तो कभी भी इंटर्नशिप को आप इस तरीके से मत सोचिए और मत लीजिए कि परमानेंट रोल तो है नहीं, इंटर्नशिप में हम जाके क्या करेंगे। उस 15 दिन या 1 महीना खाली बैठ के उस समय को इस्तेमाल ना किए बिना से तो बेहतर है कि आप किसी इंटर्नशिप को पिक करें और उसको तुरंत फटाफट परमानेंट रोल में कन्वर्ट कर लें। जितनी जल्दी आपको उसको परमानेंट रोल में कन्वर्ट करने की होगी, यकीन मानिए उतनी या उससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो आपका इंटरव्यूअर है या जो कंपनी है या जो भी सेक्टर इंडस्ट्री है जहाँ पे आपने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है, उनको उस रोल को परमानेंट रोल में कन्वर्ट करने की होगी। इसके अलावा भी किसी भी और टॉपिक पे अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन सेशन के थ्रू मैं आपकी मदद करूं, आपको काउंसिल करूं, कोच करूं, गाइड करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे उस टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं, आपके सेटअप, आपके एम्प्लॉइज को, यानी आपके इंटर्न्स, आपके एसोसिएट्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके सीएक्सएल लेवल के एम्प्लॉइज और सीईओज को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।